क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के द्वारा बनाई है। और ज्यादातर लोग तो बोलते हैं कि तमोगुण की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोग। पर ये बोल गए कि नहीं, तीनों में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अगर तीनों में अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, तो इस तरह के गुण बनाए तो ईश्वर नहीं होंगे ना फिर। जब ईश्वर ने बनाए हैं, तो इस तरह के गुणों से ये सृष्टि बनी, उस सृष्टि में उन्हीं गुणों से ये शरीर बने हैं। और इन शरीरों में इनके हिसाब से आत्मा आके निवास कर रही है। तो अब जैसे शरीर में आत्मा आएगी, निवास करेगी, तो उस तरह का व्यवहार भी करेगी। जैसे भैंसे की आत्मा, तो भैंसे वाला व्यवहार करेगी, आदमी जैसा तो करेगी नहीं। और शेर वाली आत्मा शेर वाला जैसा व्यवहार करेगी, है ना। और कुत्ते वाली आत्मा कुत्ते जैसा, वो बिल्ली वाली आत्मा बिल्ली के जैसा। तो वैसे ही जो अलग अलग तरह के शरीर हैं आदमियों में भी, तो उसमें अलग अलग तरह का व्यवहार करेगी। तो फिर इसमें आत्मा की गलती कहाँ से है? माने जिस आत्मा को जैसा शरीर मिल जाएगा, वो तो उसी तरह से व्यवहार करेगी ना फिर। और जब वो उसी तरह से व्यवहार करेगी, तो इसमें आत्मा की कहाँ गलती है? क्योंकि आत्मा को क्या शरीर मिल रहा है, इसमें आत्मा के हाथ में कहाँ है? ये सारा निजाम तो ईश्वर का रचा हुआ है, उसी का चलाया हुआ है। तो वो जैसे चला रहा होगा वैसे चल रहा होगा। क्या कोई आत्मा ईश्वर से भी ज्यादा प्रबल हो सकती है क्या? फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये अ, आदमी को जो है आजादी दे रखी है। तो आदमी को आजादी बलात्कार करने की दे रखी है क्या? कह रहे नहीं, वो तो सरकार ने भी दे रखी है। सरकार ने कहाँ दे रखी है? सरकार ने तो बंधन डाल रखा है कि अगर आप बलात्कार या कुछ भी इलीगल करते हुए पकड़े गए तो उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन इनका परमात्मा तो प्लॉट दे रहा है। अगर आप तप करो तो इनका परमात्मा प्लॉट दे रहा है। चलो, उस समय उस शैतान ने कोई शैतानी काम नहीं किया। चलो, उनने दे दिया कि अभी तुमने तप किया, मेहनत की, चलो ये प्लॉट ले जाओ। लेकिन जैसे ही वो उस प्लॉट का दुरुपयोग करने लगा, अब तो गलती हो गई ना। ईश्वर को तो हम्म, पता है कि भाई ये देखो तुमने दुरुपयोग कर, उसी समय पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि नहीं, या उसे रोक देना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में हमें जब भी पता चलता है कि कोई बीमारी हो गई है, हम तुरंत उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। बराबर। भाई जुकाम हो जाए, जैसे ही पता चले तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं दवाई दो, उसे रोकते हैं। कैंसर हो जाए, उसकी दवाई लेते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए शरीर में, तो हमें जितना ज्ञान है या हमारे आसपास जितना ज्ञान है और हमारी क्षमता है, तो पूरी क्षमता से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हर आदमी। अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर करता ही नहीं है। कह रहे हैं कि करता तो है, लेकिन वो फिर वो पता नहीं जब आता है तब करता है, और भाई तब तक भाई भाई निजाम तो ये तो करंट चीज है ना। क्या सरकार ऐसे बोल सकती है कि जब हम सरकार बनेंगे तब हम करेंगे? नहीं, सरकार तो हमेशा ही कोई ना कोई रहती है। तो हमेशा ही सरकार, पुलिस, अब जितनी उनमें जितना ज्ञान है, जितनी ताकत है उनमें, अपने उस सब से वो जो भी जितना ठीक कर सकते हैं ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्या कोई सरकार ऐसा बोलती है कि हमारी ओर से तो होने दो, हमने तो आजादी दे दी है, अब भाई कोई बलात्कार करे तो करो, हम 50 साल बाद उसको पकड़ लेंगे? चलेगा ऐसे क्या? ऐसे ऐसी सरकार को दोबारा अगर चुनने को हमें मिले तो हम बनाएंगे 5 साल बाद, जो 50 साल बाद अपराधी को पकड़ने की बात करे, या अगले जन्म में पकड़ने की बात करे? इस जन्म में भी नहीं, बोले इस जन्म में चलो कर लो जो करना है। लॉजिकली कोई बात नहीं करते वो लोग। सिंपल सी बात है, हम लोग कोई अगर चीज बनाते हैं तो उसको सटीक से कैसे काम करते हैं उसके ऊपर हम लोग इतना पहले चिंतन करके वो लोग बनाते हैं। और ये तो इंसान इतना, वो तो भगवान बोलता है ना, तो भगवान ने तो पूरा एक चुटकी में सब एकदम बढ़िया चीज बनानी चाहिए थे, जिसके अंदर हाँ, कोई दोष बिल्कुल। ना हो। ये जो अभी चल यस, रहा है यस। ये सब बहुत सटीक से बनाना चाहिए था। बताओ, मतलब कह रहे हैं हमें कि हम भगवान को नहीं मान रहे, नास्तिक हैं। और हम्म। भगवान को तुम इतना घटिया मान रहे हो, अपने बारे में देख नहीं रहे कि कितना घटिया उसे मान ले रहे हो, कि उससे अपराध नहीं रुक रहा है, अपराधी को अगले जन्म में जाके फल दे रहा है। इतना इतना डिले है, बताओ। उनका कर्म सिद्धांत इतना डिले है। वो कभी कभी तो कितने जन्मों बाद में, वो भीष्म का जो है, पता नहीं वो कितना बोल रहा था कि 50 जन्म तो मैंने देख लिए उसके, तब तक तो मैंने कुछ किया नहीं। हम्म। 50 जन्म के भी पहले के जन्म का फल मिला आके, अब 50 जन्म के बाद में बताओ कितना डिले है, बताओ। ये ये को,
ये कोई ये कोई न्याय हुआ भला? और फिर कहते हैं कि परमात्मा न्यायप्रिय है। भाई न्यायप्रिय तो तभी होगा ना कि जैसे ही परमात्मा को पता चले, वैसे ही। अब कितनी देर बाद पता चलेगा? या तो बताओ, चलो 1 दिन 2 दिन थोड़ा-सा कोई उनको पहुँचने में देरी हो जाती होगी, वो क्या नाम था उनका? वो जो बोलते थे नारायण, नारायण, हाँ, नारद मुनि। नारद मुनि। हाँ, तो चलो उनको सूचना देने वाले 1-2 दिन की देरी कर लेते होंगे। तो 1-2 दिन की देरी के बाद तो पकड़ लेना चाहिए। ये तो जन्मों-जन्मों तक नहीं पकड़ रहे हैं। मतलब या तो खुद सो रहे हैं या इनके जो दूत हैं वो सो गए हैं सब। चक्कर क्या है? और फिर अचानक उठ जाते हैं और फिर आते हैं, देखो मैं अवतार हूँ और मेरी बात सुनो और मुझे मानो और मेरे हिसाब से चलो। और मैं कह रहा हूँ कि शैतान की मत सुनना। अरे भाई हमें क्यों कह रहे हो? शैतान को उठा के एक साइड करो ना। ना होगा शैतान ना हम सुनेंगे। अभी कितने लोग दावा कर रहे हैं कि हम भगवान हैं। अभी ये हाँ, आईटीआई वाला बाबा, वो अभी कुंभ में आया है, आईआईटी बहुत वाला सारे बाबा, लोग दावा कर रहे हैं। यस, यस, बोलते हैं बहुत हम सारे तो लोग दा शंकर है। हाँ, जी, जी। तो अब तो सबको भगवान मानते जाएंगे। हाँ, अब बोलो सरकार ऐसा बोल दे कि भई हम अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, अपराधियों को जेल में डालेंगे नहीं, उनको खुला छोड़ेंगे और लोगों को बोलेंगे, देखो भाई अपराधियों की बात मत सुनना, इनके कहने में मत आना, इनके कहने में मत चलना। ऐसे लोगों को अवेयरनेस फैलाएँ और अपराधी हम्म, खुले घूमते रहें, उनको ना पकड़ें। हम्म। ये कोई तरीका है मुझे बताओ मैनेजमेंट करने का? ये कोई तरीका होगा क्या? जैसे आपके घर में कोई एक उद्दंड बच्चा हो, उसे तो रोको ना। और बाकी जो कोई दूसरे सीधे-साधे बच्चे हैं उनको बोलते रहे, देखो भाई इसके कहने में मत आना, ये कुछ भी कहे इसको मत करना, इससे दूर रहना। लेकिन उसको पूरी आज़ादी दे रखी है, उद्दंड कि वो किन्हीं को भी कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, उसको नहीं रोकेंगे। अरे भाई उसी को कंट्रोल कर लो ना, बाकी लोगों को क्यों बोल रहे हो सर? मतलब आदमी को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने माल की सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। तो और ये बोलने भगवान नीचे आ रहे हैं। हम्म, ये बोलना रोकने नहीं, किसी शैतान को हम्म, रोकने नहीं आ रहे, किसी अपराधी को रोकने नहीं आ रहे, खाली ये बोलने आ रहे हैं लोगों को, जिन्हें वो समझ रहे हैं कि कोई अच्छे लोग हैं, कि भाई देखो इन बुरे लोगों से बचना। और उन्हीं उन्हीं अच्छे लोगों की वाट यहाँ लगा रखी है इन दूसरे लोगों ने, रोज लगा रखी है। अब वो उनको ही आके कह रहे हैं, जैसे किसी गरीब आदमी को सरकार बोले बोले, देखो इन अमीरों की वजह से तुम गरीब हो। और वो भी कह रहा है बेचारा, कह रहा है जी इसका क्या सबूत है? बोले देखो गीता में लिखा हुआ है। हम्म। अच्छा गीता में लिखा हुआ कि मैं इन अमीरों की वजह से गरीब हूँ? हाँ, इन अमीरों की, ये जो अमीर शैतान है, इनकी वजह से तुम गरीब हो और इनकी बात मत सुनना। अब चलो उनने इनकी बात सुननी बंद कर दी। इनकी बात ना सुन के वो अमीर कैसे हो जाएगा? एक गरीब आदमी। और अगर वो अमीर हो गया, तो अमीर तो फिर शैतान हम्म। वाले काम करेगा। तो भाई इनका समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं? अमीरों को अब बोल रहे हैं कि तुम शैतान हो और गरीबों को बोल रहे हैं कि तुम अमीर हो जाओ। तो मतलब अभी क्या बोल रहे अमीरों हैं की कि वजह से तो शैतान हो जाओ? अभी अमीरों की वजह से तो ये सब संसार चल रहा है। सब लोग जी रहे तो उनकी वजह से जी रहे, फिर उनको शैतान बोलेंगे। हाँ, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए।